Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning, बेटा. Very good morning. आवाज आ रही है क्या सही? Yes, sir. और दिखाई दे रहा है? Yes, sir. चलो. Yes, sir. सही दिखाई दे रहा है. ओके. अब एक बार ये बता दो बेटा, कहाँ पर पढ़ रहे थे हम? क्या पढ़ रहे थे? ऊन सर ऊन से दे दो ना, ऊन वाला. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. देखो, ऊन बनाने की विधि. ऊन बनाने की अब ऊन कैसे बनाई जाती है, ध्यान रखना. ऊन बनाने की विधि, ऊन बनाने का जो प्रोसेस था, ऊन बनाने का जो टाइप था या प्रोसेस था, वो कितने टाइप से होता है? 5 टाइप से. वो मैंने बता दिया था आपको. इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था कि ऊन हमें किससे मिलती है. चलो मैं एक बार पूरा ही रिवाइज कर देता हूँ. हमारे चैप्टर का नाम है प्राकृतिक रेशे. कौन सा नाम है? प्राकृतिक रेशे. और प्राकृतिक रेशे 2 टाइप के होते हैं. एक तो जानता रेशे जो हमें जंतुओं से मिलते हैं, एक पादप रेशे जो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं. ठीक है. जो पेड़ पौधों से कौन कौन से रेशे मिलते हैं? कपास, और एक तो कपास, एक जूट. और जंतुओं से में कौन से रेशे मिलते हैं? जंतुओं से में रेशे मिलता है, ऊन मिलती है और रेशम मिलती है. ठीक है. तो मैंने पहले जंतु यानी कि जानता रेशे स्टार्ट कर दिया था कि जंतुओं से रेशे कैसे प्राप्त होते हैं. उनमें से 1 नंबर का मैटर डाल दिया था मैंने, ऊन. ठीक है. अब ऊन किससे मिलती है? ऊन मिलने वाले प्राणियों के भी नाम बताए थे मैंने, जैसे ऊंट है, याक है, ठीक है, भेड़ है या फिर बकरी है. इन सबसे मिलती है. और फिर मैंने लास्ट में जो क्लास को एंड किया था वो किया था कि जब भी नेक्स्ट क्लास होगी हम ऊन बनाने का प्रोसेस सीखेंगे, ऊन बनाने का प्रक्रम सीखेंगे. तो देखो, ऊन बनाने की विधि, ऊन बनाने की जो विधि है वो कितने चरणों में पूरी होगी? पहला जो चरण है, सबसे पहले ऊन की क्या की जाती है? कटाई. सबसे पहले ऊन की क्या की जाती है? कटाई. कटाई के बाद में धुलाई. धुलाई. धुलाई के बाद में छटाई. छटाई के बाद में रंगाई. और सबसे लास्ट में रीलिंग प्रक्रम. रीलिंग प्रक्रम. ठीक है. ये दिख रहा है क्या बोर्ड पे, या हल्का हल्का दिख रहा है कि ढंग से दिख रहा है? अनुष्का, सर हल्का हल्का दिख रहा है. चलो एक बार मैं इंक डाल लेता हूँ ना थोड़ा सा. मेरे से हो जाएगी. हाँ. आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं, आवाज नहीं. अब है आवाज को म्यूट करो. अब देखो, सबसे पहला जो प्रोसेस है वो कटाई है, नंबर 2 पर धुलाई है, नंबर 3 पर छटाई है, नंबर 4 पर रंगाई है, और जो लास्ट वाला है, सबसे लास्ट का जो प्रोसेस है वो है रीलिंग प्रक्रम. यानी कि हम ऊन बनाने का मेथड सीख रहे हैं, ऊन बनाने का प्रोसेस सीख रहे हैं कि ऊन कैसे बनाई जाती है. कोई तो तरीका होगा ऊन का. ऊन हमें जानवरों से मिल रहा है तो जानवरों से ऊन को काट कर उनको कपड़ों तक कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं हम किसके अंदर? इस वाले टॉपिक के अंदर, यानी कि ऊन बनाने की विधि. ओके. नंबर 1 पर मैं 1 बाय 1 उठाता जा रहा हूँ, एक एक को खोलूंगा पूरा, एक एक को समझाऊंगा. नंबर 1 पर जो टॉपिक है वो है एक वाला. कौन सा है? कटिंग, कटाई. तो देखो, कटाई कैसे की जाती है? कटाई वैसे ही बालों की कटाई होती है जैसे हम बाल कटवाते हैं, जैसे हम हेयर कट करवाते हैं, शेविंग के बाल कटवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं. ठीक है. ऐसे ही जानवरों के भी बाल काटे जाते हैं. और ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा जानवर है जो हमें ऊन देगा. एक तो है भैंस, सॉरी, एक तो है बकरी, भेड़, बकरी, भेड़, याक, और एक कौन सा है? ऊंट. इन सभी जानवरों से हमें क्या मिलने वाली है? इन सभी जानवरों से हमें मिलने वाली है ऊन. बकरी, भेड़, याक. हाँ, क्या हुआ?
बकरी, भेड़, याक और ऊंट, इन सब के बॉडी के ऊपर जो बाल पाए जाते हैं ना, उन बालों को काटकर ऊंट बनाई जाती, सॉरी, उन बालों को काटकर ऊन बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? ऊन बनाई जाती है। अब ये पहला प्रोसेस है कि बालों को कैसे काटा जाएगा। बालों को काटने को बोला जाता है कटाई। अब कटाई के लिए क्या होती है? कटिंग मशीन होती है। कटिंग मशीन या फिर कैंची। कटिंग मशीन या कैंची के द्वारा क्या किया जाता है? इनके बालों को क्या किया जाता है? कट कर लिया जाता है, बालों को काट लिया जाता है। ठीक है, अब बालों को तो काट लिया काटने के बाद क्या किया जाता है? लंबे बालों को तो अलग रखा जाता है और छोटे बालों को अलग रखा जाता है। अलग रखा जाता है। ठीक है, लंबे बालों को अलग कर लिया, छोटे बालों को अलग कर लिया। ठीक है, सबसे पहले कटिंग की गई, और कटिंग की गई कटिंग मशीन से या फिर कैंची से। काटने के बाद क्या किया गया? लंबे बालों को अलग कर लिया और छोटे बालों को क्या कर लिया? अलग कर लिया। ये कटिंग है, ये लो। और कटिंग से पहले इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कटिंग से मान लो जैसे भेड़ है, बकरी है, ऊंट है या फिर याक है, ये चरने के लिए अलग अलग जगह पर जाते रहते हैं। ये चरने के लिए झाड़ी में भी घुस जाते हैं, ये चरने के लिए किसी गुफा में भी चले जाते हैं, पानी में भी चले जाते हैं, मिट्टी में भी जाते हैं। तो इनके बालों से बहुत सारी गंदगी लग, जो बाल है ना इनके, उनमें बहुत सारी गंदगी चली जाती है। जैसे कई प्रकार के कांटे उनके अंदर फंस जाते हैं, कई प्रकार के छोटे मोटे जीव जंतु उनके अंदर फंस जाते हैं, जैसे मक्खी, मच्छर, तो उनको भी साफ किया जाता है। या फिर कटिंग करने से पहले अगर मोटी अशुद्धियां इनके बालों के अंदर विद्यमान है, जैसे मोटे मोटे कांटे, मोटे मोटे कंकड़ अगर इनके बालों में फंसे हुए, तो पहले उनको हाथों से हटाया जाता है। फिर उसके बाद मशीन से क्या की जाती है? ट्रिमर के द्वारा इनको हेयर कट किया जाता है, या फिर कैंची के द्वारा इनके बालों को काटा जाता है। किसका? बकरी, भेड़, याक और ऊंट। ठीक है, तो ये तो बात हुई कटिंग की, ये तो बात है किसकी? कटिंग की। और इस प्रोसेस को बोला जाता है कटाई। नंबर 2 वाला जो प्रोसेस है, नंबर दो वाला जो प्रोसेस है, उसका नाम है धुलाई, वॉशिंग। अब देखो धुलाई में क्या है। अब धुलाई में क्या है? अब धुलाई आप अच्छे से जानते हो कि सर हमने बालों को काट लिया है, बालों को कट कर लिया है, बड़े बालों को अलग कर लिया, छोटे बालों को अलग कर लिया। अब इन बालों को धोया जाएगा। अब इन बालों को क्या किया जाएगा? धोया जाएगा। बालों को क्यों धोया जाएगा? बालों को इसलिए धोया जाएगा क्योंकि बालों में कई प्रकार की चिकनी अशुद्धियां मौजूद है। इन बालों के अंदर अभी भी कई प्रकार की चिकनी अशुद्धि, मालूम छोटी मोटी मिट्टी फंसी हुई है, कोई तेलीय पदार्थ फंसा हुआ है, ये कई जगह जाते, नालियों के अंदर जाते, कई जगह जाती रहती है। तो कई प्रकार की चिकनी अशुद्धियां इनके बालों में मौजूद है। उन बालों से चिकनी अशुद्धियों को हटाने के लिए इनके बालों को क्या किया जाता है? बड़ी बड़ी टंकियों में धोया जाता है। और बड़ी बड़ी टंकियों में इनके बालों को धोना क्या कहलाता है? अभिमार्जन। क्या कहलाता है? अभिमार्जन। तो वॉशिंग के लिए, धुलाई के लिए क्या किया जाता है? बड़ी बड़ी टंकियां ली जाती है। मान लो ये बड़ी टंकी है, ठीक है, बड़ी बड़ी टंकी ले ली और इसके अंदर क्या भर दिया? पानी। ये इसके अंदर भर दिया पानी, तो ये तो हो गया H2O, और थोड़ा सा इसमें डाल दिया पानी के साथ साथ इसके अंदर भर दिया हमने इसके अंदर वॉशिंग पाउडर, थोड़ा बहुत वॉशिंग पाउडर मिला दिया। ये लो पानी मिक्स कर दिया। ये पानी का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, जल है, ठीक है। पानी, और पानी के अंदर क्या डाला हमने? वॉशिंग पाउडर, कपड़े धोने वाला जो पाउडर आता है वो मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर क्या डाला जाता है? इसके अंदर बाल डाले जाएंगे। जो बाल हमने काटे हैं ना, लंबे और छोटे, वो इनमें डाले जाएंगे। छोटे बालों को अलग धोया जाता है, बड़े बालों को अलग धोया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर ये लंबे लंबे बाल डाल दिया, और डालकर फिर बालों को डालकर बड़ी बड़ी टंकियों में बालों को डालकर डंडों की सहायता से या किसी छड़ या किसी छड़ी की सहायता से उन बालों को घुमाया जाता है उन टंकियों के अंदर। आ रहा ना समझ में? उनको घुमाया जाता है, घुमाया जाता है। और घुमाने से क्या होता है? घुमाने से ये होता है कि बालों के अंदर जो चिकनी अशुद्धियां हैं, बालों के अंदर जो चिकनी अशुद्धियां हैं वो धुल जाती है। बालों के अंदर जो गंदगी छिपी हुई ना, वो धुल गई। और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? इस प्रक्रिया को बोला जाता है अभिमार्जन। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? बताओ।
अभिमार्जन। अभिमार्जन। क्वेश्चन आया ना कि अभिमार्जन किसे कहते हैं, तो आपको आंसर यही देना है कि बड़ी बड़ी टंकियों में बालों को धोना या बालों से चिकनी अशुद्धियों को हटाना क्या कहलाता है, अभिमार्जन कहलाता है। तो दो प्रोसेस हो गए, नंबर 1 पर कटाई, नंबर 2 पर धुलाई। अब नंबर 3 पर क्या चलेगा, छटाई। सर हमें लिखना हो तब आप बता दोगे ना, हाँ हमें लिखना होगा तब आप बता दोगे। हाँ हाँ बेटा, मैं बता दूंगा कब लिखना है, ठीक है। देखो अब छटाई किसे कहते हैं, ध्यान देना। छटाई का क्या मतलब है, छटाई का मतलब ये है कि जो बड़ी बड़ी टंकियों में आपने बालों को धोया है, हालांकि हमने बड़े और छोटे बालों को पहले से पृथक कर लिया था, पहले से सेपरेट कर लिया था, फिर भी अगर धोने के दौरान जैसे बालों को धोओगे तो बाल अलग हो जाते हैं पानी के अंदर, फिर भी आपको ऐसा लगे कि बड़े बालों में छोटे बाल मिक्स है, तो आप उनकी इजीली और बिल्कुल सावधानी से क्या कर ले, छटाई कर ले। मतलब बड़े बालों को अलग करना, धोने के बाद धुलाई प्रक्रम के बाद बालों में से बड़े बालों को अलग करना, छोटे बालों को अलग करना क्या कहलाता है, छटाई कहलाता है। धुलाई के बाद बड़े बालों को धुलाई के बाद बड़े बालों को अलग एवं बड़े बालों को अलग एवं छोटे बालों को अलग करना छटाई कहलाता है, ठीक है। और अभिमार्जन की डेफिनेशन भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी टंकियों में बालों को धोना अभिमार्जन कहलाता है, बड़ी बड़ी टंकियों में बालों को धोना अभिमार्जन कहलाता है, वो मैंने बता ही दिया। छटाई, धुलाई के बाद बड़े बालों को अलग एवं छोटे बालों को अलग करना छटाई कहलाता है। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये जो छोटे बाल है ना, छोटे बालों को फर कहा जाता है। छोटे बालों को क्या बोला जाता है, फर, ऐसे फल वाला। यहाँ पर लिख देता हूं, छोटे बालों को फर कहा जाता है, छोटे बालों को फर कहा जाता है। बताओ कितने प्रोसेस हो गए, 3 हो गए ना। कटाई हो गया, धुलाई हो गया, छटाई हो गया, ओके 3 हो चुके हैं। 2 बच रहे हैं, रंगाई और रिलिंग प्रोसेस। एक काम करो, इन तीनों को उतारो, देखो कैसे उतारना है, पहले सुन लो आपको कैसे उतारना सबको। आप हेडिंग डालोगे ऊन बनाने की विधि, फिर लिखोगे ऊन 5 तरीके से बनाई जाती है। कैसे लिखोगे, ऊन 5 तरीके से बनाई जाती है, फिर इन पांचों के नाम लिखोगे, कटाई, धुलाई, छटाई, रंगाई, रिलिंग, ठीक है। फिर 1 नंबर पर आप प्रोसेस डालोगे कटाई, और फिर कटाई में आपको क्या लिखना है, बकरी, भेड़, याक और ऊंट के बालों से ऊन प्राप्त होती है। बकरी, भेड़, याक और ऊंट के बालों से ऊन प्राप्त होती है। इन सभी जानवरों के बाल कटिंग मशीन या कैंची के द्वारा काट लिए जाते हैं। लंबे बालों को अलग कर लिया जाता है, छोटे बालों को अलग कर लिया जाता है। नंबर 2, धुलाई, बड़ी बड़ी टंकियों में बालों को धोना अभिमार्जन कहलाता है, और इन बड़ी बड़ी टंकियों में पानी और वॉशिंग पाउडर के साथ इनको धोया जाता है बालों को, जिससे बालों में से चिकनी अशुद्धियां हट जाती है। नंबर 3 वाला, धुलाई के बाद बड़े बालों को अलग एवं छोटे बालों को क्या करना है, अलग करना है, इसे छटाई कहते हैं। छोटे बालों को फर कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ कुणाल, अब है, अब ऐसे कैसे उतार लो सर बेटा, एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। पूरा ही, नो सर फर्स्ट से।
देखो पूरा बताता हूँ। ऊन बनाने की विधि, ऊन 5 तरीके से बनाई जाती है, फिर पांचों के नाम लिख देना। फिर नंबर 1 पर कटाई। बकरी, भेड़, याक और ऊंट के बालों को, बकरी, भेड़, याक, ऊंट के बालों से हमें ऊन मिलती है। इन जानवरों के बालों को कटिंग मशीन और कैंची के द्वारा काट लिया जाता है, जिसे कटिंग कहते हैं। लंबे बालों को अलग कर लिया जाता है, छोटे बालों को अलग कर लिया जाता है। फिर नंबर 2 पर कौन आया? धुलाई। बड़ी बड़ी टंकियों में बालों को धोना, अभिमार्जन। नंबर 3 पर छटाई। धुलाई के बाद बड़े बालों को अलग करना। अब छांट रहे हो आप, बड़े बाल अलग छांट रहे हो, छोटे बाल अलग छांट रहे हो, तो इनको क्या बोलते हैं? छटाई। और छोटे बालों को क्या बोल दिया जाता है? फर। फटाफट 5 मिनट में तैयार करो। सर कर लिए? उतार लिया सबने? नो सर। नो उतारो सर। उतारो उतारो। उतार लिया क्या बेटा? नो सर। नो सर। उतारो। और ये रेगुलर क्लास क्यों नहीं लेते हैं आप? धीरज, धीरज प्रताप, अनुष्का है, कुणाल है, अभय, ये 3 ही बच्चे लेते हैं। आप क्यों नहीं आते रेगुलर? सर प्लीज साइड। क्लास लिया करो बेटा डेली। सर हाँ, सेकंड वाले में बड़ी बड़ी टंकियों में बाल धोने, बालों बड़ी को बड़ी टंकियों में बालों को मार्जिन धोना करते हैं। अभिमार्जन, अभिमार्जन कहलाता है। सर उसके बाद में क्या करना है? इतना लिख लिया ना? और बस रहने दो, इतना काफी है। आप फिर ये 3 नंबर वाला उतारो, छटाई।
यस सर। उतार लिया? यस सर। सर थर्ड वाला नहीं हाँ थर्ड वाला उतारा। नहीं मिटा रहा, नहीं मिटा रहा थर्ड वाला। नंबर 4 वाला प्रोसेस कौन सा है? रंगाई। रंगाई। उतार लिया? हटा दो अब तो? यस सर। ओके। अब देखो ये 2 प्रोसेस और है, फिर ये पूरा हो जाएगा। ऊन वाला सिस्टम तो खत्म। ऊन के बाद एक और प्राकृतिक जानता रेशा था, एक और प्राकृतिक जंतु से प्राप्त होने वाला रेशा, और उसका नाम था रेशम। ठीक है, ऊन तो कंप्लीट हो ही जाएगा, फिर हम कौन सा पढ़ेंगे? रेशम पढ़ेंगे। तो रंगाई प्रक्रम देखो, रंगाई प्रक्रम में क्या होता है? सामान्यतः ऊन लाल, काली एवं सफेद होती है। सामान्यतः ऊन लाल, काली एवं सफेद होती है, क्योंकि इन्हीं रंगों के ऊन देने वाले जानवर होते हैं। ऊन देने वाले जानवर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। ऊन के बालों को अलग अलग रंगों में रंगना, बालों को अलग अलग रंगों में रंगना रंगाई कहलाता है। अब देखो एक बात, अगर मैं तुम्हें कहूं कि ऊन का कलर कौन सा होता है, तो ऊन का जो सामान्य कलर होता है ना, ज्यादातर हमें ऊन कौन से रंग में मिल सकती है? ज्यादातर हमें ऊन मिल सकती है काले रंग की, लाल, सफेद, या ज्यादा से ज्यादा भूरी और लाल रंग की। भूरी और या भूरे रंग की मिल सकती है, या लाल रंग की मिल सकती है। क्यों? क्योंकि जो भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, याक है, उनका कलर यही होता है। भेड़ सफेद होती है, बकरी या तो सफेद होगी या काली होगी, ज्यादा ज्यादा लाल होगी। ऊंट कैसा होता है? ब्राउन होता है या व्हाइट होता है। तो हमें कुल मिला के 3-4 टाइप की क्या मिल सकती है? ऊन मिल सकती है, अगर हम रंग नहीं दे तो। सुन रहे हो, समझ रहे हो? अगर हम कलर नहीं दे, रंगाई नहीं करें, तो हमें बेसिकली ज्यादा से ज्यादा व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन और रेड कलर की क्या मिल सकती है? ऊन मिल सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं सर हमें अलग अलग कलर की ऊन चाहिए, हमें ग्रीन चाहिए, ब्लू चाहिए, पिंक चाहिए, पर्पल चाहिए, अगर आपको ऐसे कलरफुल ऊन चाहिए, तो फिर जो बाल हमने काटे थे भेड़ के, बकरी के, या के, ऊंट के, उन बालों में, चाहे वो छोटे बाल हो चाहे वो बड़े बाल हो, उन बालों में हमें बड़ी बड़ी टंकियों में कलर डालकर उनको घोला जाता है, जिससे वो रंग किस्म मिक्स हो जाता है उन बालों में, और हमें मिलती है कलरफुल ऊन। ठीक है, अलग अलग कलर की ऊन मिलती है। अलग अलग कलर से मतलब है पिंक है, येलो है, ब्लू है, रेडिश है, ठीक है, कई टाइप की, ग्रीन है, ऐसे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रंगाई। सामान्यतः ऊन लाल, काली एवं सफेद होती है, क्योंकि इन्हीं रंगों के ऊन देने वाले जानवर होते हैं। मतलब भेड़ है, बकरी है, याक है, ऊंट है, वो सब इन्हीं रंगों के होते हैं, तो इन्हीं रंगों की ऊन मिलती है। बालों को अलग अलग रंगों में रंगना क्या कहलाता है? रंगाई कहलाता है। और सबसे लास्ट वाला प्रोसेस है, लिख ले क्या फोर्थ वाले को? क्या? फोर्थ वाले को लिख ले क्या? नहीं, अभी नहीं, एक साथ
चौथा पांचवा एक साथ लिखना, रिलिंग प्रक्रम। रिलिंग प्रक्रम। अब देखो रिलिंग प्रक्रम क्या चीज है, ध्यान देना। रिलिंग प्रक्रम मैंने पहले बताया था, जो बाल आपने अलग किए हैं काट कर, चाहे वो बड़े बाल हो या फिर छोटे बाल हो, उन बालों को हम तंतु बोल सकते हैं। बालों को हम क्या बोल सकते हैं? तंतु। तो वो जो बाल है उनको आप रेशा बोल दो या तंतु बोल दो। फिर आप क्या करोगे, उन तंतुओं को उठाओगे और बल लगाओगे। हम हाथ से भी बल लगा सकते हैं, हालांकि ये बल मशीनों के द्वारा लगाया जाता है। तंतुओं को बल दे दे के किस में चेंज कर दिया जाता है? रेशो में। और रेशो को किस में चेंज कर दिया जाता है? धागों के अंदर। और धागों का मतलब है ऊन बन चुकी है, उससे आप कुछ ही बना सकते हो। स्वेटर बना सकते हो, जैकेट बना सकते हो, कोई ऊनी टी शर्ट बन सकती है, कुछ भी बन सकता है। तो तंतुओं को बल देकर धागा बनाना, तंतुओं को बल देकर धागा बनाना क्या कहलाता है? रिलिंग। और यहाँ पर तंतु वर्ड किसके लिए आया है? तंतु वर्ड आया है बड़े बाल और छोटे बालों के लिए। मैं लिख देता हूं, तंतुओं को, तंतु मतलब बाल जो हमने काटे हैं, भेड़ के, बकरी के या के, ऊंट के। तंतुओं को बल देकर, तंतुओं को बल देकर धागे प्राप्त करना, तंतुओं को बल देकर धागे प्राप्त करना, तंतुओं को बल देकर धागे प्राप्त करना रीलिंग प्रक्रम। रीलिंग प्रक्रम कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये रीलिंग प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया कुणाल? यस सर, समझ में आ गया। अनुष्का आपको? सर समझ में आ गया। पलक, पलक, पलक यादव, ये पलक, धीरज, मनीष, ये बेटा आप है ना रेगुलर क्लास लिया करो। अब जैसे 3 बच्चे हैं, ये कंफर्म क्लास लेते हैं, अनुष्का है, कुणाल है और एक अब है। ये कभी क्लास मिस नहीं करते, तो आप रेगुलर क्लास क्यों नहीं लेते हैं? क्लास लेने में क्या जा रहा है आपका? आपको पढ़ाई जा रहा है और आपके सब्जेक्ट चल रही है, तीसरा चैप्टर चल रहा है हमारा, बताओ कल परसों तीसरा चैप्टर हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे देखते देखते हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा। बात तो वही है ना। अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, स्कूल में पढ़ा, मैं भी तो स्कूल में ही हूँ। तो आप चाहे स्कूल में आके पढ़ो या घर बैठ के पढ़ो, आपको पढ़ाया तो यही जाएगा ना। वही बात है, क्लास रेगुलर लिया करो, क्लास आपको नहीं छोड़नी है। हो सकता है कई बार आपकी क्लास नहीं हो पाए। हाँ सर क्या बोल रहा हूँ? हाँ बेटा बताओ। हो सकता है कई बार आपकी क्लास नहीं हो पाए, क्योंकि कई बार क्या लाइट नहीं आ पाती है, तो लाइट पावर कट होने की वजह से, या कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, इंटरनेट नहीं चल रहा, तो फिर तो कहाँ से क्लास होगी। तो ऐसा बहुत कम मिलता है, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। बाकी ऐसे चांसेस नहीं है कि आपके क्लास मिस हो सके। ठीक है, उतार लो उनको फटाफट। उतार लिया? सर नो सर। उतारो उतारो। उतार लिया? यस सर। सर
देखो अब आगे का जो रेशा है ना वो कौन सा बताओ, देखिए आप बताओ। आगे का जो रेशा है, हम जंतु रेशा पढ़ रहे हैं ना, रेशम। तो रेशम हम नेक्स्ट तैयार करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक पूरा पीरियड चाहिए क्योंकि रेशम को पढ़ने में टाइम लगता है। ऊन तो फिर भी क्या इजी प्रोसेस था, बालों को काट लिया, काटने के बाद उनको धो लिया, धोने के बाद उनको सुखा लिया, उनकी छटाई कर ली, फिर उनमें रंग दे दिया, ये लो ऊन तैयार हो गई। लेकिन रेशम ऐसे नहीं होता है। रेशम का तो कीड़ा आता है और बिल्कुल बारीक कीड़ा आता है, वो अपनी लार के द्वारा क्या छोड़ता है, रेशम छोड़ता है। तो काफी हार्ड प्रोसेस है, उसको समझने में टाइम लगेगा, इसलिए उसके लिए मुझे पूरी एक क्लास चाहिए। और आप ये टॉपिक पढ़ोगे क्योंकि आपके ये वाला टॉपिक 9th में भी है, सॉरी 8th में भी आएगा, 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा। कौन सा? रेशम कीट वाला। रेशम कीट पालन बोलते हैं कि रेशम कैसे प्राप्त की जाती है। और ये टॉपिक मैं 7th के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं 10th के हिसाब से पढ़ाऊंगा तुम्हें, इसलिए क्लास मिस नहीं करनी है आपको। बाकी जो बच्चे हैं ना, पलक है, धीरज है, इनको भी क्लास मिस नहीं करनी है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, सर समझ में आ गया। चलो कोई क्वेश्चन पूछना है? नो सर प्लीज सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं रेशम कीट पालन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू। Have a nice day, sir.